हेलो मित्रों, मैं आप सभी के सामने आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर आया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी के वर्तमान समय में कोविड-19 के बीच एक नए प्रकार के फंगस वायरल हो रहा है, या फिर इसे कहा जाए तो ब्लैक फंगस का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आप क्या जानते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस को सबसे पहले हमें जानेंगे कि हिंदी में उसे काला फफूंद या काला कवक के नाम से जाना जाता है। तो आज हम ब्लैक फंगस के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस यदि किसी को होता है तो उसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, आखिर उसके उपचार क्या हो सकते हैं और उससे हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। तो आइए हम आपके सामने आज इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो आप इस चीज़ को देखने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि काला फफूंद या कवक क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्लैक फंगस का जो हिंदी नाम है काला फफूंद या कवक है। यदि इसका हम साइंटिफिक नेम की यदि बात किया जाए तो इसका साइंटिफिक नेम है म्यूकर माइकोसिस। तो ये जो माइकोसिस है, ये काला फफूंद का साइंटिफिक नेम है और ये किस प्रकार से इंसान को संक्रमित कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं कि यह एक जो है सबसे पहले बहुत ज़्यादा ही दुर्लभ संक्रमण है। मतलब कि इसका संक्रमण दर जो होता है बहुत कम लोगों में होता है। तो पहला तो ये जानना है कि ये जो है वो दुर्लभ संक्रामक है। दूसरी पॉइंट यदि इसके बारे में जाने तो इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि संक्रामक बीमारी नहीं है। इसके बारे में व्यक्ति में वो खासकर उन्हें होता है जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमज़ोर है। और ख़ासकर इस बीमारी का जो है वो संक्रमण वैसे लोगों में ज़्यादा देखी जा रही है जो कोविड-19 के इलाज से या फिर कोविड-19 से प्रभावित हो चुके थे और उसके बाद वो ठीक हो चुके, तो वो इस ब्लैक फंगस से ग्रसित हो रहे हैं। इस बीमारी में सबसे पहले आपको ये जानना है कि इस बीमारी के कारण आँख बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसको इस बीमारी से उबारने के लिए उनकी आँख भी निकालनी पड़ रही है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो आइए आखिर हम देखें कि ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। अब यदि बात किया जाए कि काला फफूंद या फिर ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे कोई व्यक्ति पता कर सकता है कि ये काला फंगस से वो प्रभावित हो चुका है, ग्रसित हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए उसके कुछ लक्षण को मैंने बताया है। सबसे पहले दिया गया है कि बुखार या सिर दर्द। यदि व्यक्ति को बुखार या सिर दर्द होता है तो वह काला फंगस का स्टार्टिंग का वो मेन सिम्टम्स है। इसके बाद खांसी, फिर इसके बाद नाक से खून आना। यहाँ जब वो ज़्यादा थोड़ा सा ग्रसित होने लगता है ब्लैक फंगस से, तो यहाँ पर नाक से खून भी आ सकता है उसे। आँखों या नाक के आसपास लाल निशान हो, यानी यहाँ पूरी तरह से ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे इसके स्टेज, ब्लैक फंगस के स्टेज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो है लक्षण वो दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे आँखों या नाक के आसपास लाल निशान, आँखों में दर्द होना, फिर दांतों में ढीलापन महसूस होना, दांत वगैरह जो है वो हिलने लगते हैं, ढीला हो जाते हैं। फिर है छाती में दर्द होना, मसूड़ों में तेज दर्द। तो ये बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनमें से हम कुछ लक्षण को आपके बीच लाए हैं। तो ये सब लक्षण ये है काला फफूंद या काला कवक, जिसको हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। अब आते हैं कि आखिर ये जो है काला फफूंद किस प्रकार से फैलता है या किस प्रकार से लोगों को ये ग्रसित करता है। ब्लैक फंगस जो है आखिर किस प्रकार से इंसानों में फैलता है और इसका स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ब्लैक फंगस है यह जो है मुख्य रूप से मिट्टी, पौधे, सड़े गले फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं।
यह सांस के द्वारा अंदर जाती है और साइनस या फेफड़े को प्रभावित करती है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में इम्यूनी सिस्टम ही इन सभी को नष्ट कर देता है और केवल अति दुर्लभ स्थिति में यह लोगों को संक्रमित करता है। यानी यहाँ पर सिंपल सी बातें समझना है आपको है कि जिसको इम्यूनी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वैसे लोगों को ये ब्लैक फंगस जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, उसको संक्रमण दर उसमें तेज हो जाता है। अब जो है हम यहाँ पर ये जानेंगे कि आखिर इससे बचाव क्या है, हम क्या करें यदि उस प्रकार के कुछ लक्षण हमें दिखाई पड़ता है। तो आइए हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि किसी व्यक्ति इस ब्लैक फंगस से यदि ग्रसित होता है, यदि वो संक्रमित हो जाता है, तो सबसे पहले उसे जो है डॉक्टर से तुरंत संपर्क करनी चाहिए। डॉक्टर यदि उसे एंटी फंगल कोई भी दवा चलाती है तो इससे वो शुरुआती पीरियड में वो ठीक हो सकता है। यदि उससे ये ज़्यादा ग्रसित हो जाता है तो निश्चित रूप से वह बहुत ही गंभीर स्थिति में जा सकता है और साथ ही साथ उसकी मौत भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली विभिन्न प्रकार के नए नए टॉपिक्स पर बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।